हेलो दोस्तों, आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में ही इस कंपनी से जो बैड न्यूज़ निकल कर आती है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि इस कंपनी पर केस चल रहा है। उससे रिलेटेड इस कंपनी की डेट को इंक्रीज़ किया जाता है और उससे बैड न्यूज़ निकल कर आती है, जिसके बाद हमें इस कंपनी में शानदार गिरावट देखने को मिलती है। हम दोनों के ऊपर बात करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 173.20 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी में 5 अपर सर्किट लग चुके हैं। 5 दिन के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें 24.67% के रिटर्न्स मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन्हें हम देखते हैं। पहले हम इस कंपनी की बैड न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पर ईडी के द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों के 13 बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है फॉरेक्स वायलेशन के तहत, जिसमें कुल संपत्ति 54.8 करोड़ थी। यह 13 बैंक अकाउंट फेमा सेक्शन 37A के तहत किए गए हैं। और साथ में ही यहाँ पर अनिल अंबानी के बेटे को यहाँ पर सीबीआई ने फाइल चार्जशीट दायर की है। उनके ऊपर बैंकों के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें टोटल संपत्ति 15,380 करोड़ बताई जा रही है। और साथ में ही यहाँ पर ईडी के द्वारा अनिल अंबानी के एसेट्स को यानी 8,997 करोड़ को अभी तक यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। यहाँ पर ईडी के द्वारा उनके ऊपर बैंकों के साथ फ्रॉड करने पर यहाँ पर 17,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। इसके ऊपर यहाँ पर ईडी के द्वारा छानबीन कर रही है। इससे रिलेटेड इस कंपनी पर यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है, जिसके बाद हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है उसे हम देखें तो यहाँ पर अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी को राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक के फैसले को रद्द किया। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उनको फेक बैंक अकाउंट देने का केस दर्ज किया है, जिससे इस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आपको उन्हें नोटिस भेजना चाहिए था। इसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस केस की डेट को इंक्रीज़ कर दिया है। अब इस केस की आगे सुनवाई होगी, जिसके बाद हमें इस कंपनी में दोबारा गिरावट या फिर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। ये कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो यहाँ पर इस कंपनी को सितंबर में 3,527 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में लॉस हुआ 3,199 करोड़ का। मार्च में शानदार प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़ का। जून में 294 का। जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया 2,553 करोड़ का। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है और एक कंपनी फाइनेंशियली बेटर है। और साथ में ही अब ये कंपनी फंड को जुटा रही है, जिसके बाद ये अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगी और कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखने की मिलने की संभावना है। और आने वाले 2026 के एंड तक इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 500 को क्रॉस ईजिली कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली बेसिस पर शानदार प्रॉफिट गेन कर रही है और इस कंपनी के फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।